प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक बुढ़िया और हजूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या बयान करने जा रहे हैं। जब अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम दुनिया को सुनाया कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और अल्लाह ही माबूद बरहक है और मैं मोहम्मद अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। ये सुनकर मक्का के लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म करने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने लगे। कोई पत्थर मारने लगा, कोई जादूगर कहने लगा, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के दीन के लिए हर दुख और तकलीफ बर्दाश्त करते रहे। एक दिन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपना सामान बांधकर अपने दरवाजे पर बैठी हुई थी और उसने सुना था कि मक्का में कोई जादूगर आया है, वो जिससे मिलता है उसका दीन उससे छीन लेता है। कहीं ऐसा ना हो मेरी उससे मुलाकात हो जाए और वो मेरा दीन मुझसे छीन ले। मुझे ये शहर छोड़ देना चाहिए। वो बूढ़ी औरत अपना सामान बांधकर बैठी हुई थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के करीब से गुजर रहे थे। इस बूढ़ी औरत ने आवाज दी, बेटा ये सामान मेरे सर पर रख दो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामान उठाया तो देखा वो सामान काफी भारी था और वो बूढ़ी औरत कमजोर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, माँ जी ये सामान तो बहुत भारी है, आप कैसे उठाओगी? अगर आपको एतराज ना हो मैं आपका सामान उठाकर आपकी मंजिल तक पहुंचा दूं। वो बूढ़ी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्कुराकर बोली, ए नौजवान, इससे बड़ी मेहरबानी क्या होगी? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूढ़ी औरत का सामान अपने कंधे पर उठाया, उसके साथ साथ चलने लगे। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो बूढ़ी औरत साथ साथ चल ही रहे थे कि इतने में वो बूढ़ी औरत बोली, ए नौजवान, मैं तुम्हें ये नसीहत करती हूँ और तुम्हें ये मशवरा देती हूँ, ये शहर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर कोई जादूगर आया हुआ है जिसका नाम मोहम्मद है। वो अपने आप को नबी कहता है और हमारे खुदाओं को झूठा कहता है और उसके लबो लहजे में इतना बड़ा जादू है, जो कोई उसकी बातों को सुनता है वो उसका ही हो जाता है और इस पर ईमान ले आता है। उसके बाद वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ए नौजवान शख्स, मैंने पूरी जिंदगी अपने बुतों की इबादत की है। मैं ये नहीं चाहती अब आखिरी वक्त में अपने खुदाओं से गाफिल होकर इस जादूगर की बातों में आ जाऊं। इस तरह वो बूढ़ी औरत पूरे रास्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करती रही, इन्हें बुरा भला कहती रही और अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे रास्ते में इस बूढ़ी औरत की बातें सुनते रहे। जब इस बूढ़ी औरत की मंजिल आ पहुंची, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सामान उसके सुपुर्द कर दिया और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से जाने लगे तो वो बूढ़ी औरत पूछने लगी, ए नौजवान, कौन हो तुम और तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं? तो हजूर पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ जी नाम में क्या रखा है, आपका काम हो गया। फिर बूढ़ी औरत कहने लगी, नहीं नहीं, तुम मुझे अपना नाम बताओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए माँ, पूरे रास्ते तुम जिस मोहम्मद की तौहीन कर रही थी, जिसे तुम बुरा भला कह रही थी, वो मोहम्मद मैं ही हूँ। इस बूढ़ी औरत ने जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का नूर और इखलाक देखा तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गई और कहने लगी, मैंने अपनी जिंदगी में आप जैसा शरीफ और नेक इंसान नहीं देखा। आपके चेहरे का नूर ये बताता है और आपका इखलाक ये गवाही देता है कि आप कभी झूठ नहीं बोल सकते। अगर आप ये फरमाते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो यकीनन ये सच होगा। आप मुझे माफ कीजिएगा। और वो बूढ़ी औरत उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही देते हुए कहने लगी, आप मुझे कलमा पढ़ाइए। और वो बूढ़ी औरत मुसलमान हो गई और वो औरत वापस आकर मक्का में रहने लगी। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, ये है अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक। ये है अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। दुश्मन भी आपको देखकर आपकी नबूवत की गवाही देने लगते थे। अल्लाह पाक से दुआ है हमें भी इतना अच्छा इखलाक अता फरमाए कि गैर मुस्लिम भी हमारा अच्छा इखलाक देखकर हमसे मोहब्बत करने लगे और इस्लाम से मोहब्बत करने लगे और वो भी ईमान वाला हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन।